सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सत्संग करने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम में आए। श्री बद्रीनाथ धाम में आकर के वहां पर विराजमान हुए। भगवत चर्चा होने लगी। भगवत चर्चा करते समय क्या होता है? दद्रसु तत्र नारद जी को जाते हैं। किस अवस्था में देखा? कथम ब्रह्मन दीन मुख। महाराज आपका मनोदास क्यों है? क्या चिंता है आपको? कहा चिंता तो है। क्या चिंता है? चिंता जब शरीर को लग जाती है तो समझ लो शरीर नष्ट हो जाता है। क्योंकि रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया है। चिंता सापिनी काल ही खाया, चिंता सापिनी काल ही खाया, तो जग जाए जावी माया। पुष्कर जी में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के और संतोष कारक कहीं और सत्क्रियो न कोई योगी मिला, न कोई सिद्ध मिला, न कोई ज्ञानी मिला, न सत्कर्म करने वाला नहीं मिला। कलिदावा नलेनाद्य, इस कलियुग ने समस्त सिद्धियों को, साधनों को, क्रिया कर्म को सबको भस्मताम भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। श्री राम वृंदावन में आकर के देखा यमुना जी किनारे पर भूल जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रभुता को सब कोई चाहे। प्रभुता जानते हो? ऐसे कहते हैं प्रभुता। प्रभुता को सब कोई चाहे। प्रभुता नाम है माया का, लक्ष्मी का। प्रभुता को सब कोई चाहे और प्रभु को चाहे तो प्रभुता चेरी हो। अरे जो प्रभुता है, माया है, उसको तो चेरी बनकर के रहना है, दासी बनकर के रहना है। यदि आपने गोविंद का आश्रय ले लिया तो मैं निश्चित कहता हूं कि वो लक्ष्मी तो आपके पास चक्कर लगाती रहेगी, आपके पास आपके जीवन को धन्य कर। निवेदन किया कि महाराज नारद जी ने ज्ञान दिया और नारद जी ने ज्ञान देकर के वहां से प्रस्थान। अब ऋषि जो मिले श्री बद्रीनाथ धाम में, देखो बद्रीनाथ धाम में कितनी अपार महिमा है, बड़ा मंगलमय स्थान। नारायण रहती है उस धाम को बैकुंठ कहते हैं। नारायण रहती उस धाम को। तालियां बजाने से जो है आपकी जो भाग्य रेखा है, जो हस्त रेखाएं हैं, जो सोई हुई है, और वो आपकी भाग्य रेखा कट जाएगी।
योगीराज आपका महापुराण श्रवण कराया गया और सनकादिक जो ऋषि हैं वो व्यास पीठ पर विराजमान हुए। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। और परीक्षित कौन बना? श्री नारद जी बने परीक्षित। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के लिए ज्ञान मंत्र दिया, सदगुरु मंत्र दिया। यहाँ पर परीक्षित बनने का जो है श्रेय अधिकार तभी प्राप्त होता है तब सदगुरु दीक्षा लेनी जाती है, तभी कथा श्रवण करने का महत्व और फल प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है दीक्षा हीनम क्रियते पूजा तस्य पूजा निरर्थकम्। बिना दीक्षा लिए पूजा निष्फल जाती है। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने जो है वहां नारद जी को ज्ञान दीक्षा दी, सदगुरु दीक्षा दी। और श्रवण करने के उपरांत अब आप लोग इस बात को और ध्यान कर लेना कि यदि आपने ये 8 दिवसीय 8 दिन का कार्यक्रम एक दिन और बढ़ा दिया है तो 8 दिवसीय रहेगी और आपका सब संकट दूर हो जाएगा। इसलिए बदलाए ज्ञान वैराग्य दोनों ने एकाग्रचित होकर कथा श्रवण की, मन लगा करके। विमान आ गया भगवान के वहां से। अन्य जो श्रोता थे उन्होंने कहा महाराज हमारे लिए बना विमान क्यों नहीं आया? अच्छा, विमान का मतलब जानते विमान कैसे कहते हैं? विमान का अर्थ है बिना मान के, बिना सम्मान के, स्वाभिमान को त्यागते हुए, गर्व को त्यागते हुए, अहंकार को त्यागते हुए, अभिमान को त्यागते हुए भगवान की सानिध्य में आकर के जो कथा श्रवण करता है उसे विमान की प्राप्ति होती है। और विमान आ गया। ऋषि अन्य श्रोताओं ने हमारा हमारे लिए क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने मन लगा करके कथा का श्रवण नहीं किया। इसलिए मन को एकाग्रचित करना है। और तो श्रीमद्भागवत महापुराण में बल की प्राप्ति हुई, शक्ति प्राप्त हुई, समस्त व्याधियां, रोग, कष्ट सब दूर हो गए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये बताओ कि श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करने से किसका उद्धार हुआ? आत्मदेव तस्मिन् आत्मदेव ब्राह्मण तब आनंद नामकम आत्मदेव ब्राह्मण कर्म श्रेष्ठ करने वाला, भक्ति करने वाला, श्रौत, स्मार्त और संध्योपासना करने वाला, वेद अध्ययन करने वाला आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसके विचार धुंधली हमेशा कलह करती रहती मंदिर पर और पूजा करने के बाद आते तो जब तक धुंधली का काम था जो अड़ोसन पड़ोसन महिलाएं होगा उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों याद कर लेना यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करानी हो तो शांति रखना है। अशांत से तो अशांति में सुख नहीं मिल सकता है। जहां शांति होती है वहां सुख प्राप्त होता है। और पतिदेव आते थे तो पतिदेव के सामने बिल्कुल एकदम भगत बन जाते थे। आपने ब्राह्मण ने हवन भी हुआ, यज्ञ आदि की पूजा अर्चना की, गायक की सेवा की और जाप करवाया। तो महाराज क्यों वहीं आराम से रहेंगे और तुम यहाँ रहो और बस भगवान का भजन करना।
इंसान के लिए चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत समय में हरि स्मरण, हरि की शरण में, भगवान की शरणागति इंसान आता है, जब ही उसके लिए सुख शांति मिलती है। बिना भगवान की शरणागत हुए इंसान को सुख नहीं मिल सकता है, चाहे कितना भी संपत्ति हो। आप ब्राह्मण घर को छोड़कर के चले गए, जंगल में जाकर के सरोवर के निकट वस्त्रों को उतार लिया और जल में डूबने के लिए तैयार हुए। भगवान ने सोचा कि ये तो शरीर को यही नष्ट कर रहा है, आत्मघाती बन रहा है, इसलिए ऐसा करो भाई, इसको ज्ञान। प्रभु स्वयं सन्यासी का रूप धारण करके, यति का रूप धारण करके वहां आ गए। आकर जो है पूछा कि विप्र, कि ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता वलीयसी। कि विप्र कथम रोदसी, क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है, क्या चिंता है? महाराज चिंता है भी नहीं है, क्या बताओ ना, क्या बात होगी? नहीं, कोई बात नहीं है, गोविंद का भगवान का भजन करो। अरे संतान हो भी जाएगी तो क्या सुख मिलेगा? संतान को पढ़ाया लिखाया जाता है और नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद में भी बाहर मालूम क्या है, संतान एक मीठा दुश्मन होती है। तो आप लोग सोचो कि मीठा दुश्मन कैसे? मीठा दुश्मन इसलिए होती है कि उस पुत्र को 20,000 तनख्वाह मिल रही है, 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, 5,000 रुपये जो है कार का जो खर्चा है उसमें चला जाता है, 5,000 रुपये अपने और व्यवस्था में चला जाता है। फिर पिताजी के लिए फोन करते हैं, पिताजी मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों? कि पिताजी के पास संपत्ति दिख रही है, इसलिए पिताजी आप भेज दो। पिताजी ने कहा कि हमारी सेवा करेगा वो, और पिताजी से उल्टा मांग रहा है, क्योंकि इससे मना भी नहीं कर सकते हैं। भाई है जो तेरे लिए, पहले ले ले तो अच्छा है, बाद में ले लेना तो अच्छा है। इसलिए पिताजी को ठीक है भैया, लाओ हर महीने 10,000 रुपए पिताजी और भेज रही है बाकी। अब धर्म क्या है मालूम आपको? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं देवी हमने आपको जो फल दिया वो आपने सेवा। परमेश्वर पति स्वर्ग, पति ही परम तप, साक्षात ईश्वर। लेकिन धुंधली ने झूठ बोल दिया पति देव से। जिसने झूठ नहीं होता ठीक है, विश्वास कर लिया, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है। एक पूछा आज तेरा शरीर कमजोर क्यों है? शरीर तो कमजोर इसलिए हो गया है कि क्या बताऊं, बताना तो नहीं बताऊंगी। ऐसा है मैंने पति देव से झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। क्या फल लेकर के आए कि मैंने सेवन किया, छुपा के रख दिया है, तो क्या दिक्कत हो गई? मेरे गर्भ में बालक है, मैं दिलिया 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आ जाऊंगी, और जैसे ही मेरे बालक होगा तुम बता देना कि मेरे ही गर्भ से भयो है। मैंने उसकी बात को साथ दिया। और ऐसा करो, बहन कहती है परीक्षार्थम तुषाम प्रतम फलम अर्पय धीनोत्वम। परीक्षा लेने के लिए इस फल को आप गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि ये पुत्र होगा कि नहीं। बहन के कहने पर उस फल को लेकर के गाय को खिला दियो, और बहन वहीं पर निवास करने लगी। जैसे ही बहन के बालक भयो, धुंधली ने सूचना करवा दी अपने पति देव के लिए, आत्मदेव महाराज के लिए, क्योंकि भगवान के भजन में लगे रहते थे। उनको कोई निधनम कूपे रात्रो
अपने घर से निकल करके और कुएं में जाकर के गिर पड़ी और वहीं पर जो है चिल्लाती हुई विलखती हुई उसका निधन हो गया। या कलों में जन्म लेता है। तो बताओ, पति से झूठ बोलने पर सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए अकेला धुंधकारी रह गया, घर के मदिरा पान करने लगा, वैश्याओं का गमन हो गया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। प्रिय भक्तजनों, एक बात याद कर लेना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। धुंधकारी अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। कर लिया में अग्नि ज्वाला दुखीना व्याकुलो निधनम गत। दरख्त हमारे मुख में डाले गए तो अंगारे डालने से क्या हुआ कि व्याकुलो निधनम गत, बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ, व्याकुल होता हुआ और उसके प्राण जो है निकल रहे हैं। पापी के प्राण बहुत देर में निकलते हैं।